भाग 2। अनीता ने अपना घर क्यों नहीं बसाया। पर आनंद ने कभी उसका प्रेमी बनने की कोशिश नहीं की। डॉक्टर आनंद ने जब अपनी शादी की 25वीं सालगिरह मनाई तब लगभग पूरे अस्पताल को अपनी कोठी पर दावत में बुलाया। वहां जब अनीता नहीं पहुंची तो सबको बहुत हैरानी हुई। अनीता ने अपने न आने की बात डॉक्टर आनंद को पहले ही बता दी थी। तुम पार्टी में क्यों नहीं आओगी? डॉक्टर आनंद उसकी बात सुनकर उलझन का शिकार बन गए थे। सर, मेरी और आपकी दोस्ती अस्पताल के अंदर ही ठीक है। यहाँ आपके सबसे ज़्यादा नज़दीकी मैं ही हूँ। आपके घर में बात अलग होगी। वहाँ आपके ऊपर मुझसे ज़्यादा अधिकार रखने वाले बहुत लोग होंगे और यह बात मेरा दिल सहन नहीं कर पाएगा। अनीता ने अपने मन की बात साफ साफ बता दी। यह तो समझदारी वाली बात नहीं हुई। डॉक्टर आनंद ने सिर्फ इतना ही कहा और फिर उस पर पार्टी में शामिल होने को जोर नहीं डाला। मैं सिरफिरी लड़की हूँ, इतना तो आप मेरे बारे में समझ ही लीजिए। खुलकर मुस्कुरा रही अनीता की नज़रों का सामना नहीं कर पा रहे थे। उस शाम डॉक्टर आनंद और सोच में डूब से वार्ड का राउंड लेने निकल गए। उनके एक मरीज योगेश जी ने अपने बेटे की शादी में डॉक्टर आनंद और अनीता दोनों को बहुत जोर दे कर बुलाया था। वहां से लौटते हुए देर हो गई तो दोनों को अपने घर ले आए थे। उनके रुकने की व्यवस्था उन्होंने 2 गेस्ट रूमों में करवा दी थी। उस रात अनीता उनके कमरे में चली आई। बोली, मैं आज आपसे दूर नहीं सोना चाहती हूँ, और फिर उनकी छाती से जा लगी। डॉक्टर आनंद कुछ पलों तक पत्थर की मूर्ति से खड़े रहे। फिर जब अनीता ने उनकी आंखों में प्यार से झांका तो उन्होंने उसे अपनी बाहों के मजबूत बंधन में कैद कर लिया। डॉक्टर आनंद उसकी जिंदगी में आने वाले पहले पुरुष थे। अनीता को जब यह खबर मिली तो वह फौरन अस्पताल पहुंच गई थी। डॉक्टर आनंद उसके प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक, प्रेमी और हमसफर थे। उन्हें असहाय हालत में आईसीयू में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ते देख वह रो पड़ी थी। डॉक्टर साहब तुम्हें बहुत काबिल मानते हैं अनीता। उन्हें स्वस्थ करके मुझे सौंपने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। आईसीयू के बाहर सीमा भी उसके गले लगकर बहुत रोई थी। सीमा के खास प्रार्थना पर उसे डॉक्टर आनंद की देखभाल पर लगाया गया था। जब तक वे खतरे में रहे तब तक किसी ने अनीता को आंखों में आंसू की एक बूंद नहीं देखी थी। जिस दिन केस इंचार्ज डॉक्टर राजीव ने उन्हें खतरे से बाहर बताया, उस रात वह अपने पैलेट के एकांत में फूट फूट कर रोई थी। डॉक्टर आनंद को दिल का दौरा पड़ा था। उन्हें लंबे समय तक आराम करना पड़ेगा। वे अब 60 के तो हो चले हैं। मुझे नहीं लगता कि वे अब ड्यूटी पर कभी लौट सकेंगे। डॉक्टर राजीव की ये बात हथौड़े सी उसके दिमाग में सारी रात पड़ती रही थी। जब वे वार्ड में शिफ्ट हुए तो उनकी पत्नी सीमा रात को उनके साथ रुकने लगी थी। आप मैडम से कहो कि वे रात को ना रुके। मैं हूं ना आपकी देखभाल के लिए। अनीता ने डॉक्टर आनंद पर सीमा को आने से मना करने के लिए दबाव डाला। वह नहीं मानेगी। डॉक्टर आनंद का यह जवाब सुनकर अनीता का मन बुझ सा गया। सीमा की मौजूदगी के कारण वह रात को डॉक्टर आनंद से दिल की बातें करने के अवसर से वंचित जो रह जाती थी। पूरे 20 साल में इकट्ठी हुई यादों को एक रात में जी लेना संभव नहीं था।